भारत में आई है वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा लेकर के। कि कोई भी प्रोफेशन होता है, चाहे वो हमारा एडवोकेट्स का है, चाहे वो डॉक्टर्स का है, हर प्रोफेशन के कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनलिज्म होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करूंगी, आप प्लीज वो क्लिप देखना पहले, उसके बाद हम बात करने वाले हैं। होली दिवाली मना रही थी, भारत में आई है वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा लेकर के। भारत में है क्योंकि पाकिस्तान से रास्ता दुबई से काठमांडू पहुंची और वहां से इधर आने का रास्ता हुआ। सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत करते हुए अपने जीवन में जब तक ये सांस है, आखिरी सांस तक इस तिरंगे के साथ, भारत माता के साथ अपने जीवन को समर्पित करेंगी। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्लिप ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रही है। हालांकि अब तो थोड़ा सा फिर भी फ़र्क पड़ गया है, लेकिन ये वीडियो देख के आपको ज़रूर हंसी आई होगी। मुझे भी हंसी तो आई, लेकिन क्योंकि मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ और AP सिंह जी जो कि सीमा हैदर के एडवोकेट हैं, उसी प्रोफेशन से मैं भी बिलोंग करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन होता है, चाहे वो हमारा एडवोकेट्स का है, चाहे वो डॉक्टर्स का है, हर प्रोफेशन के कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनलिज्म होता है जिसके अकॉर्डिंग हम डील करते हैं। चाहे वो क्लाइंट्स को है, डॉक्टर अपने पेशेंट्स को करते हैं। लेकिन किस तरह से जो ये एडवोकेट AP सिंह जी हैं, वो प्रोफेशनलिज्म की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। हमारा एडवोकेट एक्ट होता है, उसमें राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी बनती हैं। कोर्ट्स में एडवोकेट को एक ऑफिसर कहा जाता है, क्योंकि जो एडवोकेट्स होते हैं वो कोर्ट के ऑफिसर माने जाते हैं। तो ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा इज्जत भी करेंगे और साथ में उसका मजाक नहीं बनाएंगे या उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कोर्ट में। ये माना जाता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं कोर्ट के, यानी कि एडवोकेट्स जो होते हैं, वो जस्टिस दिलवाने का काम करेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा गलत प्रेजेंट नहीं करेंगे कि जिससे कोर्ट का टाइम भी बर्बाद हो और साथ में लॉ का आप जो है वो एक गलत तरीके से उसका पर्सपेक्टिव जो है वो कोर्ट को समझाओ, जस्ट बिकॉज कि आपको अपना केस जीतना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उम्मीद की जाती है कि जो एक लीगल पर्सन है वो इन चीज़ों को फॉलो करे, अपना प्रोफेशनलिज्म जो है वो पूरा रखे क्लाइंट के साथ। क्लाइंट का और उनका रिलेशनशिप भी ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। वो अपने क्लाइंट से हर एक चीज़ अगर पूछता है तो क्लाइंट को एक अच्छे से ये भी गाइडेंस दे कि हाँ, उसके केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो उसको अच्छे से बताए। क्योंकि वो फीस लेता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फीस ले रहा है तो उसको सिर्फ एक पॉजिटिव जो है वो साइड ही दिखाएगा उसके केस की। उसको ये बता सकता है कि ये लॉ है जो डील करता है आपके मैटर में, लेकिन डिपेंड करता है इसके साथ दूसरा भी एक लॉ है, चाहे वो सब सेक्शन में है, चाहे वो किसी और सेक्शन में डील करता है, जो कि आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। आपको वो पूरी सिचुएशन का क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा माना जाता है कोर्ट में, और जो कि लॉ को अच्छे से जानता है, तो ये माना जाता है कि वो अच्छे से आपको वाकिफ करवाएगा सारी सिचुएशन से। ये नहीं होता कि हाँ आपको एक पॉजिटिव साइड दिखाए कि हाँ हाँ कोई नहीं, ये तो हो जाएगा। तो AP सिंह जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा AP सिंह जी के बारे में बताऊं। बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करते आए हैं। इससे पहले ये हाईलाइट रहे हैं निर्भया वाले केस में। तो निर्भया वाले केस में भी जब उन लोगों को जो फांसी की सजा लेट हुई है मिलने में, वो इनकी ही वजह से हुई है, क्योंकि यही उनके लिए लड़ रहे थे, यही उनको डिफेंड कर रहे थे। और उसी टाइम इनकी एक स्टेटमेंट आई थी, वो स्टेटमेंट आप सुनना, और आज का जो ये सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आप देखना कि ये खुद क्या कितने पानी में है। ये थोड़ा सा आप ये खुद डिसाइड करना उनकी स्टेटमेंट से। शायद अब वो निर्भया वाला मैटर किसी को याद भी नहीं है क्या है। एक्चुअली हमारी मीडिया की दिक्कत ये है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे न्यूज आती है उस टाइम तो उस बंदे को बहुत ज्यादा स्टार बना देते हैं, लेकिन उसके बाद वो खुद भी भूल जाते हैं, उसके बाद दुनिया भी भूल जाती है। तो उस टाइम पे AP सिंह जी की ये स्टेटमेंट आई थी कि अगर उनकी खुद की कोई लड़की होती और वो अगर प्री मैरिटल अफेयर में होती, मतलब शादी से पहले अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप बनाती, फिजिकल रिलेशनशिप बनाती, तो वो खुद उसको जिंदा ही जला देते। ये बात उन्होंने करी थी एक लड़की के लिए जिसकी शादी नहीं हुई है। ये जो सीमा को जो ये सपोर्ट कर रहे हैं, सीमा शादीशुदा होके लव मैरिज करने के बाद, 4 बच्चे पैदा करने के बाद किसी और से प्यार करने लग गई और गेम के थ्रू अपनी पूरी कंट्री को छोड़ के एक इलीगल तरीके से अपने 4 बच्चों की जिंदगी खराब करके
इंडिया में एंटर करके की नजरों में एक वो महान लेडी है, उसने बहुत बड़ा काम किया है अपने प्यार के लिए और अब वो एक हिंदुस्तानी कहलाई जानी चाहिए। तो उनका खुद का माइंडसेट क्या है ये तो मुझे भी नहीं समझ आया, लेकिन मैं इस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ और मुझे शर्म आती है कि वो एक एडवोकेट हैं और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने लॉ की कौन सी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जहां पे प्री मैरिटल अफेयर रखना एक ऑफेंस माना जाता है और पोस्ट मैरिटल अफेयर रखना कोई बहुत बड़ा महान काम माना जाता है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्री मैरिटल अफेयर रखे, कोई पोस्ट मैरिटल अफेयर रखे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे, वो हर पर्सन का एक निजी अपना एक पर्सनल चॉइस होती है। जिंदगी जीने का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। यहाँ पे बात आती है आपकी कंट्री की सिक्योरिटी को लेके। यहाँ पे सवाल उठता है कि जैसे सीमा एंटर हुई है, अगर आज आप उसको पनाह देते हो, उस तरह से कल को फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी सीमाएं आएंगी। और बच्चों का क्या है, जो आतंकवादी लोग होते हैं ये तो बचपन से ही उनको यही सारी चीजें सिखाते हैं। किसी भी लेडी को इंडियन अटायर आप पहनाइए, उसके साथ 4 बच्चों को भेजिए, उसको आराम से एंट्री मिल जाएगी और उसके बाद जो आपकी कंट्री की सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ेंगी वो शायद आपको पता है, फिर भी आप जो है वो उस लेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं। और साथ में ये जो एपी सिंह जी हैं, इनको शायद आदत है हाईलाइटेड रहने की, अब हमेशा जो है वो सुर्खियों में रहने की, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो सेम उन्होंने अभी भी यही करा। उनको लगा कि मीडिया कवर नहीं कर रहा क्योंकि मीडिया के पास और न्यूज आ गई है, तो मीडिया क्यों चक्कर लगाएगा। मीडिया के लिए तो यही था कि जब आती है न्यूज तभी वो सनसनी बनाते हैं, उसके बाद तो वो लोग भूल जाते हैं वैसे भी। अब उनको लगा कि 15 अगस्त आ रही है, थोड़ा सा लोगों को और अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, मीडिया को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। सीमा जी को उन्होंने साड़ी पहनाई, बॉर्डर था तिरंगे वाला, तिरंगा लहराया उनके छत पे जाके और वहां पे जाके वो भाषणबाजी कर रहे हैं और साथ में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो तो वैलिड तरीके से आई है, वो जो है वो बिल्कुल भी उसने कुछ गलती नहीं करी है, उसने कोई ऑफेंस नहीं करा है अगर वो इंडिया में बिना वीजा के एंटर हुई है। उनका बोलना है कि भाई एम्बेसी की गलती है, उन्होंने वीजा नहीं दिया। सीमा तो प्यार करती थी, वो तो आना चाहती थी, अब वो चाहे जैसे मर्जी आए, तो वो उसने कोई गलती नहीं करी है, इसलिए वो उसका पूरा सपोर्ट बना के उसके साथ चल रहे हैं। बेसिकली जो एपी सिंह जी हैं, इनको खुद को भी फेम चाहिए और जिस तरह से ये भाषणबाजी करते हैं, इनको शायद पॉलिटिक्स में भी जाना है। तो पॉलिटिक्स में जाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी भी मैटर को सपोर्ट करना है, हाईलाइट रहना है तभी आपको पॉलिटिक्स में जाना है। आप अच्छा काम कीजिए, आप इलेक्शन लड़िए, आप पॉलिटिक्स में जाइए, उसमें गलत क्या है। लेकिन ठीक है, आपको पता नहीं आपका माइंडसेट क्या है, आप अपने करियर को इस तरह से जो है वो काफी ज्यादा ऊंचाइयों पे आप छूना चाहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि आप एक एडवोकेट हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज हैं कोर्ट के तरफ भी और कुछ लॉ एंड ऑर्डर की तरफ को। मैं पर्सनली मानती हूँ कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनसे ज्यादा जो लीगल पर्सन होता है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर वो डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो जानबूझकर करता है। जो बाकी लोग होते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो मे भी कभी गलती कर सकते हैं, जो चीजें कई बार पता नहीं होती वो गलती से हो सकता है। लेकिन एक लीगल पर्सन को चीजें पता होने के बाद भी अगर वो डिसरिस्पेक्ट करता है और साथ में कोर्ट को एक अलग नजरिया, गलत नजरिया दिखाने की कोशिश अगर करता है, तो वो एक्चुअल में क्राइम कर रहा है, वो खुद एक ऑफेंस कर रहा है। यहाँ पे अगर वो सीमा को लेके ठीक है, उनका अगर वो क्लाइंट है, मान लेते हैं कि वो अपने क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो मैंने नहीं देखा कि आज तक कौन से ऐसे एडवोकेट्स हैं जो जाके क्लाइंट के साथ बैठ के जो है वो इस तरह की धरनेबाजी कर रहे हैं या मीडिया में जाके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बार बार मीडिया उनके पास आता है, कवर करते हैं, लेकिन कोई एडवोकेट है किसी के घर पे जाके, क्लाइंट के घर पे जाके तो ऐसी उसको हाईलाइट करने की कोशिश तो नहीं करता है। और कोई ऐसा पर्सन, मतलब इस टाइम उनके पास और कोई मैटर नहीं है, उनके पास सिर्फ सीमा का मैटर है, इसलिए वो पर्सनली घुसे हुए हैं उस मैटर में और जो है उसके घर में जा जाके उसको उसके साथ बैठ के जो है वो पूरा इंटरव्यूज दे रहे हैं। जो अच्छे एडवोकेट्स होते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना पूरा टाइम यूटिलाइज कर दें एक ही क्लाइंट पे, वो सिर्फ एपी सिंह जी ही कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाना कोई गलत बात है, लेकिन आपका जो क्लाइंट है वो सबसे बड़ी बात कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो किसी और कंट्री से आया है और आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि वो कितना ज्यादा सही है अपनी स्टेटमेंट्स को लेकर और कितना ज्यादा गलत है। आप सिर्फ उसके बोलने पे उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, तो उसी ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए पहले आप जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, पहले आप उनका जो है वो स्टेटमेंट आने दीजिए, वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद आप सपोर्ट करिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा। और एक प्रोसेस है जिस तरह से आप जो है वो उनको सिटीजनशिप भी अगर आप उनके लिए मांग रहे हो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से आप गुजरिए, ना कि आप उस एक सीमा को इतना स्पेशल जो है वो औहदा दे दो कि सीधा आप प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन मूव कर रहे हो। जो एक
पहले तो वो बिना वीजा के वैसे ही इलीगल तौर पे आई है, और अब आप सारे लॉ को जो है वो पीछे छोड़ के पूरा प्रोसेस आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सीधा जो है वो उसको एक महान औरत बना के सीधा प्रेसिडेंट को बोल रहे हो कि इसको तो सिटीजनशिप दी जाए। यही काम वो कर रहे हैं कि 15 अगस्त का मौका था, उनको लगा कि थोड़ा सा और अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे, आपको पता है कि आजकल तो ऐसे फैलती है हर चीज़, बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है, तो उनको लगा कि जो सीमा है वो हिंदुस्तान के नारे लगाएगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगी, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलेगी, तो जो लोग अभी तक सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे वो भी सपोर्ट में आ जाएंगे कि हाय सीमा तो कितनी अच्छी है, सीमा हमारे इंडिया के लिए जिंदाबाद बोल रही है और पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद बोल रही है। अरे मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि जो लेडी अपने बच्चों की नहीं हुई, जिसने अपने बच्चों के बारे में अच्छा नहीं सोचा, वो आपकी कंट्री के लिए क्या अच्छा सोचेगी। प्लीज इस चीज को जरूर समझिए। जो पबजी खेलती थी, पबजी पे उसको सिर्फ सचिन ही मिला प्यार करने के लिए, उस अगर वो क्यों वो इंडिया ही आई सचिन के लिए, क्यों वो किसी और कंट्री में नहीं चली गई। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके ऊपर अभी शक रखती हैं, उसके तरफ हमें शक करने के लिए मजबूर करती हैं। जब चीजें क्लियर होंगी, अगर वो नहीं निकलती है ऐसा कुछ, तो उस टाइम की बात है, लेकिन ये वो हमारी कंट्री के लिए सिर्फ एक डेंजर ही है, एक सिक्योरिटी पर्पस से बहुत बड़ा सवाल ही है। और अगर हम बात करें उनके एडवोकेट की, तो वो अभी अपनी कंट्री के बारे में ना सोच के अपने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के बारे में सोच रहे हैं, जिनका स्टेटमेंट किसी केस को लेके कुछ और होती है, दूसरे केस को लेके कुछ और होती है। आप खुद समझ जाइए कि वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो ये सब कुछ जो एपी सिंह जी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रेशर बनाने के एंगल से कर रहे हैं कि सीमा को पब्लिसिटी मिले, उनको थोड़ा सा फेम मिले, और साथ में लोग ये उनके लिए सिंपैथी रखें कि हाँ इसको सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। जो वो अपनी पिटीशन डाल रहे हैं वो भी सरासर गलत है। दूसरी बात ये भी सोचने वाली है कि वो इतना क्या परेशान थी अपने पति से, उसका पति 3 साल से बाहर रह रहा था, तो अच्छा था, पैसा आ रहा था, अपनी जिंदगी जी रही थी अच्छे से, तो क्यों वो वहां पे नहीं रही आराम से। उसके पास क्या था, पैसा आ रहा था, अपने बच्चों के साथ अपनी फ्रीडम के साथ रह रही थी। अब तो पति भी साथ नहीं था, पति तो सिर्फ पैसे ही भेजने का काम कर रहा था, तो फ्रीडम तो उसके पास अभी पूरी थी। ऐसा तो नहीं था कि उसके ऊपर सिर पे बैठा हुआ है, उसको रोज मारपीट कर रहा है उसके साथ, जब वो साथ में ही नहीं था। अभी वो सऊदी में बैठा हुआ है, वो खुद पाकिस्तान में थी, तो उसको किस बात की तकलीफ हो रही थी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सोचने में मजबूर करती हैं कि सीमा एक्चुअल में आई क्यों है इंडिया। तो आई होप आप लोग भी इस एंगल में सोच रहे होंगे, और इसके अलावा आप लोगों की क्या राय है इस मैटर को लेके, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं एक्सेप्ट करूंगी आपके हर कमेंट या आपका हर पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।